जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसे पेड़ पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए जहां से नीचे उतरने का मतलब सिर्फ मौत हो। एक ऐसा इंसान जिसने 6 साल, जी हां, पूरे 2190 दिन जमीन को छुआ तक नहीं। वो गया था सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मनाने, लेकिन अमेज़न के जंगल ने उसे ऐसा निगला कि वो 6 साल तक एक पेड़ का कैदी बनकर रह गया। आखिर वो जिंदा कैसे बचा, और वो पेड़ पर ही क्यों रहा? यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसान का जाना मना है। नहीं, किसी सरकार ने मना नहीं किया है, बल्कि कुदरत ने वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। और अगर कोई उस रेखा को पार करता है तो वो शायद ही कभी वापस लौटता है। अमेज़न का वर्षावन, एक ऐसी दुनिया जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही जानलेवा। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तड़पती है। यहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा होता है, और इसी अंधेरे के बीच जमीन से करीब 100 फीट ऊपर एक पुराने और विशाल पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक इंसान बैठा है। जरा तसव्वुर कीजिए, नीचे मौत घूम रही है, जगुआर, एनाकोंडा, जहरीले कीड़े, और ऊपर वो अकेला इंसान। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 6 साल। 6 साल तक उसके पैर ने जमीन को नहीं छुआ। आखिर क्यों? वो वहां क्या कर रहा था? वो जिंदा कैसे रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कभी नीचे उतर पाया? आज की कहानी एक ऐसे हौसले की है जो रूह कांपने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है डेनियल हार्ट की। समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल था 1937। इंग्लैंड का एक शांत सा शहर। यहाँ डेनियल हार्ट नाम का एक नौजवान रहता था। डेनियल को पार्टियों का शौक नहीं था, उसे शौक था नक्शों का। वो अपनी मेज पर बैठकर दुनिया के उन कोनों को देखता जहां तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता था। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंजता था, अमेज़न। किताबों में उसने पढ़ा था कि अमेज़न में ऐसी दुनिया है जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं देखा। डेनियल को रोमांच चाहिए था। उसे लगा कि जिंदगी सिर्फ नौकरी करने और रिटायर होने के लिए नहीं है। उसने अपने 2 जिगरी दोस्तों को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। प्लान बहुत ही सिंपल था। हम जाएंगे, जंगल के किनारे किनारे थोड़ा घूमेंगे, एडवेंचर करेंगे और 4 दिन में वापस आ जाएंगे। सिर्फ 4 दिन। उस वक्त डेनियल को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो 4 दिन का ट्रिप कह रहा है वो उसकी जिंदगी के 6 साल निगलने वाला है। उसने अपने माता पिता से झूठ बोला। उसने कहा कि वो दोस्तों के साथ पास ही के एक शहर में जा रहा है। अगर उन्हें सच पता होता तो शायद वो उसे कभी जाने नहीं देते। इंग्लैंड से अमेज़न का सफ़र लंबा और थका देने वाला था। जब वे अमेज़न नदी के मुहाने पर पहुंचे तो वहां के स्थानीय आदिवासियों ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। उनके पास न तो सही उपकरण थे, न ही जंगल का कोई अनुभव। वे बस 3 शहरी लड़के थे जो पिकनिक मनाने आए थे। एक बूढ़े स्थानीय गाइड ने उनसे पूछा, तुम लोग कितने दिन अंदर रहोगे? डेनियल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 3 या 4 दिन। उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। शायद जंगल पहले ही फैसला सुना चुका था। शुरुआत में सब कुछ जादुई था, रंग बिरंगे पक्षी, विशाल तितलियां और हरियाली। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल का मिजाज बदलने लगा। पेड़ इतने पास पास आ गए कि रास्ता दिखना बंद हो गया। कुछ ही घंटों में उन्हें एहसास हो गया कि वे जिस रास्ते से आए थे वो अब कहीं खो चुका है। शाम होते होते जंगल अपनी असली शक्ल दिखाने लगा। जो आवाजें दिन में सुरीली लग रही थीं, अब वो डरावनी हो गई थीं। अंधेरा होते ही उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जमीन पर सोना सुरक्षित नहीं था। उस रात डर के मारे उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का फैसला किया। और यही वो पल था जिसने उनकी किस्मत लिख दी। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उम्मीद नहीं। तीनों दोस्त घबराए हुए थे। भूख और प्यास लगने लगी थी। हड़बड़ी में उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाकर रास्ता ढूंढेंगे। डेनियल पश्चिम की तरफ गया, उसके दोस्त दूसरी तरफ। कुछ देर चलने के बाद डेनियल को लगा कि शायद ये रास्ता गलत है। वो पलटा और वापस उसी जगह आया जहां वे अलग हुए थे। उसने आवाज दी, हेलो, कोई है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। वो चिल्लाया, भागा, दोस्तों के नाम पुकारे, लेकिन अमेज़न ने उन्हें निगल लिया था। अब डेनियल बिल्कुल अकेला था। डर के मारे वो वापस उसी पेड़ पर चढ़ गया जहां उन्होंने पिछली रात बिताई थी। उसे लगा कि दोस्त उसे ढूंढते हुए यहीं आएंगे। एक दिन बीता, कोई नहीं आया। 2 दिन बीते, जंगल और घना होता गया। एक हफ्ता बीत गया। अब डेनियल को समझ आ गया था कि वो फंस चुका है। नीचे जगुआर और सांपों का राज था। ऊपर वो सुरक्षित तो था, लेकिन कैद था। धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी।
डेनियल ने उस पेड़ को ही अपनी दुनिया बना लिया। 100 फीट ऊपर उसने डालियों को मोड़कर एक छोटा सा मचान बनाया, एक घोंसला जैसा पक्षी बनाते हैं। जब बारिश होती तो वो पत्तों में जमा पानी पीता। जब भूख लगती तो आसपास के पेड़ों से फल या कीड़े मकोड़े खाता। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर पर कीड़ों के काटने के निशान थे, दाढ़ी और बाल बढ़कर जंगली हो चुके थे। वो अब डेनियल हार्ट नहीं रहा था, वो जंगल का ही एक हिस्सा बन गया था। कभी कभी उसे भ्रम होने लगता, उसे लगता कि नीचे उसकी माँ उसे बुला रही है। वो हाथ बढ़ाता, लेकिन वहां सिर्फ हवा होती। उसने दिन गिनना छोड़ दिया था। साल बदलते गए, 1937 से 1938, फिर 1940, फिर 1942। बाहर की दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ चुका था, देश बदल रहे थे, लेकिन डेनियल के लिए समय रुक गया था। सिर्फ वो, उसका पेड़ और मौत का इंतजार। 6 साल, 2000 से ज्यादा दिन। एक दोपहर डेनियल अपनी डाल पर लेटा हुआ था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये एक मशीन थी। उसने ऊपर देखा, पेड़ों के बीच से उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसकी नसों में अचानक जान आ गई। उसने अपनी शर्ट, जो अब बस एक चिथड़ा बची थी, उसे जोर जोर से हिलाना शुरू किया। उसने पेड़ों की टहनियों को हिलाया। पायलट की नज़र नीचे गई। उसे पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दी, एक मचान और उस पर एक इंसान जैसा साया। हेलीकॉप्टर नीचे आया, रस्सी फेंकी गई। जब बचाव दल ने डेनियल को देखा तो उनकी रूह कांप गई। वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। जब उसे नीचे उतारा गया और 6 साल बाद उसके नंगे पैरों ने मिट्टी को छुआ, तो वो रोया नहीं, वो बस खामोश रहा। शायद उसके पास शब्द बचे ही नहीं थे। डेनियल हार्ट वापस तो आ गया, लेकिन वो डेनियल कभी वापस नहीं आया जो 1937 में घर से निकला था। जंगल ने उसे जिंदा तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस पेड़ पर रह गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की जीने की चाहत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ हमें अंधेरों से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो क्या आप 6 साल तक हिम्मत रख पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ।